असल में वो जुंगमिन को ही ढूंढ रहे हैं। वो जुंगमिन को अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। अब जुंगमिन को वहाँ देख जापानी सैनिक जल्दी उसका सामान बांधने को कहते हैं। हमें देरी हो रही है, जल्दी करो। लेकिन दोनों असहाय माँ बाप उनके सामने रोते हैं, गड़गड़ाते हैं, माफी मांगते हैं, लेकिन जापानी आर्मी कहाँ उनकी मानेगी। इसलिए जुंगमिन का सामान बांध देने के बहाने से माँ अपनी बेटी को जल्दी जल्दी थोड़े बहुत पैसे देकर कहती है, ये पैसे छुपा कर रखना और जितने भी दुखों का पहाड़ टूट पड़े तुम्हें बचना ही होगा। रोते हुए उसे समझाती है। साथ ही माँ जुंगमिन को उसका नाम, उसके बाबा का नाम, गाँव का नाम सिखाती है। ये सब अच्छे से याद रखना, ठीक है ना? बाद में वापस गाँव लौटने में काम आएगा। माँ बेटी गले लगकर खूब रोते हैं और जाते वक्त वो उसे रात भर जगकर बनाया हुआ वही तावीज थमाती है। ये तुम्हारी रक्षा करेगा कहकर उसने अपना आखिरी अलविदा किया। ना चाहते हुए भी जबरदस्ती उन्हें अपनी बेटी को भेजना ही पड़ा। बेचारी जुंगमिन बहुत रो रही है, साथ ही साथ उसे बेहद डर भी लग रहा है। यहाँ ट्रेन में उसके जैसे और न जाने कितनी लड़कियां हैं जिन्हें कहाँ और किस लिए ले जाया जा रहा है नहीं पता। वो मासूम सी बच्चियां डरी सहमी हुई है। उनके साथ अब क्या होने वाला है इससे वो पूरी तरह अनजान है। जुंगमिन अपने बगल में बैठी एक लड़की यंगही से बात करने लगती है। वो भी अभी अभी 15 में लगी है। जन्म के बाद से ही उसकी माँ चल बसी थी। इस तरह दोनों एक दूसरे से अपनी बातें करते करते अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिनों के लंबे सफर के बाद उन सारी लड़कियों को चाइना में उतारा गया। उस समय चाइना पे भी जापानी आर्मी का ही कब्जा हुआ करता था। अब उन बंदी बनाई हुई लड़कियों का जापानी आर्मी कैसे स्वागत करती है? अपनी गंदी नजरों से, अपनी गंदी सोच से उन्हें दरिंदों जैसा घूरते हुए। इसके बाद उन्हें गाड़ी से कैंप की ओर ले जाया गया और सभी को एक कमरे में बिठाया गया। थोड़ी देर बाद एक जापानी महिला नोरी को वहाँ आती है उन लड़कियों को देखने। एक एक कर वो सभी से उनकी उम्र पूछने लगी। कोई 15, कोई 16 तो कोई 17 साल की है। एक जुंगमिन ही है जो उनमें से सबसे छोटी 14 साल की होती है। अब जबरदस्ती जुंगमिन को वहाँ से उठाकर डॉक्टर के पास ये चेक कराने ले गए कि वो अभी भी कुंवारी यानी वर्जिन है या नहीं, या उसे किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं। उसके प्राइवेट पार्ट से कपड़े हटाने पर जुंगमिन उस समय अपने साथ ये क्या होता देख वो आतंक से चीखने चिल्लाने लगी। अब सब कुछ चेक हो जाने के बाद उसे अच्छे से नहला धुला कर एक कमरे में ले जाकर रख दिया। अब रात में नशे में धुत वहाँ के जापानी आर्मी का हेड